बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम नवीद हुसैन और आप ये वीडियो स्किल चैनल से देख रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स के हवाले से जो हमने वीडियोस की सीरीज़ का आगाज़ किया था, आज उसकी ये छठी वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी मुआशी आज़ादी, यानी फ़िक्र मुआश से आज़ादी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसकी अहमियत क्या है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुआशी तौर पर अपने आप को इस कदर मज़बूत कर लेना कि ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की फ़िक्र से इंसान आज़ाद हो जाए, इसे फाइनेंशियल फ्रीडम या मुआशी आज़ादी कहा जाता है। फ़िक्र मुआश को बदबला से भी तशबीह दी गई है। ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसको पूरा करने के लिए इंसान न दिन रात को देखता है, न सर्दी गर्मी को, न देश परदेश की तमीज़ बाकी रहती है और न सेहत और तंदुरुस्ती की, न वक्त गुज़रने का एहसास बाकी रहता है और न उम्र अज़ीज़ के डलने का ख़्याल। अगर एक ही ख़्याल बाकी रहता है तो वो है फ़िक्र मुआश, यानी अपनी इस ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा किया जाए, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे पूरा किया जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठा किया जाए या बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने की सोच में ही इंसान मुस्तग़रक़ रहे, बल्कि मुआशी आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि इंसान किस तरीके से ऐसी मज़बूत मनसूबाबंदी करे कि जिसके ज़रिए से वो अपने आप को, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको वो कैसे पूरा कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से कि ये इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके चंद स्टेप्स हैं, वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से जो है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अहमियत के ऊपर हम इससे पहले वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ के ऊपर बात कर चुके हैं, बल्कि जो हमने वीडियोज़ की सीरीज़ का आगाज़ किया था वो उसका नाम भी इसी के ऊपर रखा था कि फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स कैसे हासिल किया जाए। इसको समझने के लिए आप जो इस सीरीज़ में वीडियोज़ मौजूद हैं उनको बगौर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें हमने इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की हुई थी कि फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और एसेट्स की डेफिनेशन की थी, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इनकम के ऊपर हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा मालूमात पर मबनी वीडियो थी। तो जो पहला स्टेप है हमारा, उसको दोबारा इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप इससे पहली वाली जो वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ की, वो आप देख सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसमें वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस हवाले से? माइंडसेट के हवाले से क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स के हवाले से क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका रोड मैप है उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपका विज़न है, जिस विज़न पर चलकर आपने ये
फ्रीडम हासिल करनी है, उस विज़न की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्लैरिटी का। इसके ऊपर तो एक अलग सी वीडियो होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक काम कुछ अरसा करने के बाद 3 से 4 साल एक काम कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। वो मुकम्मल तौर पर उस काम को छोड़ के कोई और काम पकड़ लेते हैं। अब उसका नुकसान एक तो ये होता है कि जो उन्होंने वो 3 से 4 साल या 5 साल का जो वक्त उस काम को दिया होता है वो ज़ाया हो जाता है। फिर उस काम से जो उन्होंने सीखा होता है वो भी करीब करीब ज़ाया हो जाता है। जब वो किसी नए काम को शुरू करते हैं, किसी नए काम में पढ़ते हैं, तो फिर नए सिरे से ज़ीरो से वो अपना रूट स्टार्ट करते हैं। इसीलिए क्लैरिटी के हवाले से ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विज़न की क्लैरिटी, रूट मैप की क्लैरिटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अहम बात ये कि माइंडसेट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि अपने हार्ड जॉब को, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर जाना। क्योंकि ज़िंदगी में उम्र के हर हिस्से में इंसान एक जैसा काम नहीं कर सकता, ना उसकी सेहत एक जैसी रहती है। इसलिए उसे ये आज़ादी हासिल करने के लिए अपने उसका जो हार्ड जॉब है, हार्ड वर्क है, उसको स्मार्ट वर्क में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या स्टेप्स ले सकता है? एक टीम तश्कील दी जा सकती है, अपने काम को डिवाइड किया जा सकता है, अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दूसरे लोगों के कंधों के ऊपर भी डाली जा सकती हैं। और अगर उनका काम किसी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा तो अपने उस जॉब को, उस काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये सब स्मार्ट वर्क में आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोग्रेस योर बिज़नेस, कि अपने बिज़नेस को बड़ा करना, अपने बिज़नेस को फैलाना। अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम पे कोई आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं तो उसे बिग बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट करना। अगर आप कोई बिग बिज़नेस कर रहे हैं तो साइड के तौर पे कोई बिज़नेस शुरू करना। तो ये जितना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने से जो आपका टारगेट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसकी तरफ आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अक्लमंदी के साथ अखराजात करना। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी रुकावट फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में आती है वो है अखराजात को कंट्रोल ना करना। हमारे यहाँ गमी और ख़ुशी के मौक़ों पर जिस कदर अखराजात किए जाते हैं, बेताशा अखराजात बढ़ाए जाते हैं, इस माशरे में रहने वाला हर शख्स बखूबी उनको समझ सकता है। बल्कि यूँ कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि बहुत सारे लोग अपने एसेट्स को बेचकर अपनी गमी और ख़ुशी के अखराजात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इवन के अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को मकरूज़ छोड़ कर जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनका नाम बाकी रहे, उनकी इज़्ज़त बाकी रहे, उनकी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ ना आए और उनके बारे में लोग बातें ना करें। तो ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कोई नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह हम अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को अपनी नाम नहाद इज़्ज़त के लिए उनके न सिर्फ मुस्तकबिल को दांव पर लगाते हैं, बल्कि
जो एसेट्स उनके लिए छोड़ने चाहिए थे, उनके लिए कुछ बनाना चाहिए था, वो बनाना तो दरकिनार, वो एसेट्स छोड़ना तो दरकिनार, उन्हें मकरूज़ कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जॉब्स क्रिएट करना, एसेट्स क्रिएट करना। जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप काम करने वाले हाथों में इजाफ़ा कर रहे हैं, और ये काम करने वाले जो हाथ हैं, जो काम करने वाले हाथों में इजाफ़ा हो रहा है, बेसिकली ये आपका एसेट है। इन्हीं हाथों के बढ़ने से, रोज़गार के बढ़ने से, आपकी टीम में लोगों के शामिल होने से आपके एसेट्स में न सिर्फ इजाफ़ा होता है, बल्कि आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना सफ़र बआसानी तय कर लेते हैं।